बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें एक पुरसुकून गांव जहां सुबह की अजान के साथ किसान अपने खेतों की तरफ चलते हैं, बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती है, दरिया जिंदगी की रग है जो खेतों को सैराब करते हैं। लेकिन फिर एक स्याह रात जब आसमान फट पड़ता है, बादल गरजते हैं और दरियाओं का तूफानी पानी घरों, खेतों, ख्वाबों को बेरहमी से निकल जाता है और गलियां मौजों में तब्दील हो जाती हैं। ये 2025 का पाकिस्तान है जहां सैलाब का अफरेत हर गली, हर घर, हर दिल को छलनी कर रहा है। मां की गोद सुनसान हो रही है, बच्चों के आंसुओं की नदी बह रही है, सैकड़ों जानें छीन ली गई हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, पूरे के पूरे शहर डूबे हुए हैं। तो एक सवाल पैदा होता है, क्या हम इस तूफान के लिए तैयार थे या हमने अपने लोगों को इस कहर के हवाले कर दिया? क्या ये मौसमियाती तब्दीली का इंतकाम है जो हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को खा रहा है? क्या हमारी नस्लें इस दर्द से महफूज रहेंगी या ये सिलसिला जारी रहेगा? आज हम इस तबाही की गहराई में उतरेंगे जहां पानी ने सब कुछ बहा दिया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की उम्मीद, इसका जज्बा अभी जिंदा है और अमदादी हाथ जो तारीकी में रोशनी की किरण बन रहे हैं वो अभी सलामत है। ये सैलाब कितनों के घर छीन चुका, कितने ख्वाब तोड़ दिए। क्या हमारे बचाव के हाथ मुतासरीन तक पहुंच रहे हैं? वो जो मैंने बात की थी कि रोशनी की उम्मीद, क्या वो हमारे इन मुतासरीन को कुछ अमदाद फराहम करेंगी, कुछ रिलीफ देंगे, या वो तन्हाई में सिसक सिसक कर हमारे मुंतजिर रहेंगे? ये आज का सवाल हर सैलाब का मुतासर शख्स दूसरे पाकिस्तानियों से पूछ रहा है। क्या ये 2022 से भी ज्यादा खौफनाक है जहां हजारों जानें सैलाब की मौजों की नजर हो गई थी? क्या हम अपने बच्चों को महफूज मुस्तकबिल दे सकेंगे या ये तूफान बार बार लौटेगा और हमारे घरों को मिटा देगा? पंजाब, हमारा अनाज घर, सबसे ज्यादा जख्मी हुआ, जहां रावी, चनाब और सतलुज ने 40 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पानी की लहरें गांव निगलती चली गई। मुल्तान और मेरा शहर बूरेवाला, इसमें सूरत हाल दिल दहला देने वाली थी। मुल्तान में हजारों घर डूब गए, शहर की गलियां नदियों में तब्दील हो गई, जबकि बूरेवाला में सतलुज की बिफरती हुई मौजों ने दीवारें तोड़कर गांव अलग थलग कर दिए, सड़कें उड़ा दी और एक रास्ते को दूसरे से जुदा कर दिया। लोग कश्तियों पर बैठकर जान बचाने पर मजबूर हो गए। पंजाब के मशरकी शहरों से 25,000 से ज्यादा लोगों को फौज के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रख कर निकाला। मुल्तान डिवीजन में 5,29,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए, जिनमें से 3,50,000 सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से थे। सिंध से 1,20,000 लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागे। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर में फ्लैश फ्लड्स ने 328 जानें निगल ली। गिलगित के पिघलते ग्लेशियर्स ने तबाही को और भड़काया। मुजफ्फरगढ़ में एक कश्ती के उल्टने से 2 बच्चों समेत 5 जानें डूब गईं। एनजीओज, पीडीएम में हमारी फौज इन हालात से लड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर आसमान चीरते हैं, ड्रोन्स अमदाद पहुंचाते हैं और रिलीफ कैंप्स बढ़ रहे हैं जहां लोग अमदाद की तलाश में जमा हो रहे हैं। अमदादी तंजीमों का किरदार लाइफ लाइन बन चुका है। रेड क्रॉस, इसकी टीमें सर्च एंड रेस्क्यू, फर्स्ट एड शेल्टर्स कायम कर रहे हैं। अल खिदमत ने 40 ट्रकों से जायद खाना, खैमे, मच्छर का जाल, कंबल मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाए हैं। और खास तौर पर बुनेर और गिलगित बल्तिस्तान में जहां फ्लैश फ्लड्स ने राहें काट दी, इस्लामी रिलीफ, मुस्लिम हैंड्स, खालसा एंड
बारवर साहेब ट्रस्ट जैसी तंजीमें मुल्तान और बुरेवाला में कश्तियों पर पहुंच रही हैं। लंगर, दूध, साफ पानी, रिलीफ किट्स, जानवरों के लिए चारा बांटा जा रहा है। सेहत की सहूलियात WHO मुहैया कर रही है। पंजाब के खेत जो हमारा पेट भरते थे अब कब्रिस्तान बन गए। गंदम, चावल, आम के बागात पानी में डूब गए। मुल्तान और बुरेवाला के किसान अपने साल भर की मेहनत देखकर रो रहे हैं। ग़िज़ाई बहरान सर पर मंडला रहा है। शहरों में बिजली, गैस गायब, मलेरिया, डायरिया फैलना शुरू हो गया है। अस्पतालों में दवाई खत्म, मरीज सिसक रहे हैं। खास तौर पर बुरेवाला जहां सड़कें टूट गई और गांव अलग हो गए हैं और एक जख्म है जो दिल चीर रहा है। पाकिस्तान चीख कर कह रहा है कि इंडिया ने सतलुज और रावी से पानी छोड़कर ये क़यामत बढ़ाई। मुल्तान और बुरेवाले जैसे इलाकों में पानी की सतह गैर मामूली हद तक बढ़ गई। इंडिया कहता है हमने वार्निंग दी, लेकिन क्या ये काफी था? ये पानी नहीं, हमारे लोगों की चीखें हैं जो हर मौज के साथ बुलंद होती है। हुकूमत पर इल्जामात का तूफान है। वार्निंग सिस्टम क्यों नाकाम हुआ? तैयारी क्यों न थी? वजीर आजम अमदाद का वादा करते हैं, पीडीएम में हेलीकॉप्टर भेजती है, फौज के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं। मुल्तान के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ अफवाज और दीगर अदारे राब्ते में हैं। मुल्तान के कमिश्नर और उनकी टीम मसलसल मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है। लेकिन मुतासरीन फिर भी पूछते हैं, अगर बारिश की पेशगोई थी तो खैमे, दुआएं, मंसूबाबंदी कहां थी? इस तबाही की जड़ हमारी जमीन की पुकार है। पाकिस्तान दुनिया के कार्बन अखराज का 1% देता है, लेकिन बदतरीन सजा भुगत रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलात खत्म, बारिशें बेलगाम। ये सैलाबी पानी नहीं, हमारी गफलत का आईना है। हल मौजूद है। नए वाटर रिजर्व्स, वाइल्स बनाएं, डैम्स बनाएं, वार्निंग सिस्टम मजबूत करें, आलमी इमदाद तलब करें। अक़वाम मुत्तहिदा और IFRC ने हेल्थ शेल्टर्स, वॉशरूम्स और दीगर सामान के लिए हाथ बढ़ाया है। साइको सोशल सपोर्ट पर फोकस है। ये पानी की लहरें नहीं, ये एक मां के आंसू हैं, एक किसान के टूटे हुए ख्वाब हैं, गांव की गलियों में खेलने वाले बच्चों की सिसकियां हैं, उनकी शरारतें इस पानी में डूब गई हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये सैलाब हमारी गफलत का नतीजा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम टूटती नहीं, हिम्मत नहीं हारती। आएं, मुत्तहिद हों, इमदाद दें, आवाज उठाएं, इस दर्द को शेयर करें और जो हमारी इमदाद के मुंतजर हैं उनको मायूस ना करें। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।